नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी अड्डा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये किताब किसी राजा की डायरी है जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, फिर भी अपने मन की शांति ढूंढ रहा था। किताब का नाम है मेडिटेशंस और लेखक है मार्कस ऑरेलियस, रोमन साम्राज्य के सम्राट। इमेजिन करो, रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा। एक सम्राट, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, अपने सोने के कमरे में अकेला बैठा है। उसके पास सब कुछ है, दौलत, ताकत, सेना और वो इज्जत जो किसी को घमंड से भर दे। लेकिन उस रात वो घमंड में नहीं, उलझन में डूबा है। उसके सामने एक छोटा सा स्क्रोल है और वो खुद से सवाल पूछ रहा है, आखिर मैं कौन हूँ? मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? क्या ये सब जो मेरे पास है वाकई मायने रखता है? यही वो पल था जब उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। यह कहानी किसी राजा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने अपने मन में हजारों सवालों से लड़ाई की है। हम सब किसी न किसी रूप में उस सम्राट जैसे हैं। बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटी सोच, डर और बेचैनी से जूझते हैं। कभी काम की चिंता, कभी रिश्तों का दर्द, कभी भविष्य का डर। और इसी बीच हम भूल जाते हैं कि शांति किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वो हमारे अपने मन से शुरू होती है। हर दिन हम दूसरों की उम्मीदों से, अपने विचारों से और उस शोर से लड़ते हैं जो हमें खुद से दूर ले जाता है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा कि अगर हम खुद को समझ लें तो शायद सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएं? एक सम्राट ने सीखा कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। उसने अपने हर डर को देखा, हर गुस्से को पहचाना और खुद से कहा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे अपने विचारों का मालिक बनना होगा। उसने ये नहीं लिखा कि दुनिया पढ़े, उसने लिखा कि वो खुद याद रखे कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, अपने भीतर के तूफान को शांत करने में है। और यही मेडिटेशंस का सार है, खुद से बात करना, खुद को समझना और अपने भीतर वो शांति खोजना जो किसी युद्ध या मुश्किल से बड़ी है। सोचो, अगर एक राजा जिसके पास हर सुख था फिर भी मन की शांति ढूंढ रहा था, तो हमारे जैसे आम इंसान के लिए ये यात्रा कितनी जरूरी है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराती है, दुनिया खिलाफ लगती है या मन में अंधेरा छा जाता है, बस एक पल याद रखना, तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली राज्य है। अगर तुम उसे संभाल लो तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। तो आज चलो उस सम्राट की डायरी के पन्ने खोलते हैं, उन विचारों में उतरते हैं जो सदियों बाद भी सच्चे हैं। ये कोई पुरानी किताब नहीं, ये एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा, वो चेहरा जो तुम्हारे डर, उम्मीदों और ताकत के बीच खो गया है। क्योंकि अंत में जिंदगी का सबसे बड़ा सबका यही है, तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत यही तय करती है कि तुम कौन बनोगे। मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर शब्द तुम्हें खुद के करीब लाएगा, जहां शांति, संघर्ष और आत्मज्ञान एक साथ मिलकर तुम्हारे मन का असली अर्थ बताएंगे। मार्कस ऑरेलियस और उनकी प्रेरणा। सबसे पहले बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की। वो रोमन साम्राज्य के सम्राट थे। 161 से 180 ईस्वी तक वो न सिर्फ शासक थे बल्कि एक स्टोइक दार्शनिक भी। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। साम्राज्य में युद्ध, प्लेग, आर्थिक संकट, सब कुछ था, लेकिन वो हर सुबह अपनी डायरी में लिखते थे। ये डायरी मेडिटेशंस है, 12 किताबों में बंटी, जो कभी पब्लिश करने के लिए नहीं लिखी गई। मार्कस को स्टोइकिज्म की शिक्षा उनके मेंटर फ्रंटो और एपिक्टेटस से मिली। स्टोइकिज्म कहता है, जिंदगी में जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, बाकी को एक्सेप्ट करो। मार्कस ने यही प्रैक्टिस की। वो युद्ध के मैदान में, बीमारी में और साम्राज्य की जिम्मेदारी में भी शांत रहे। उनकी डायरी हमें सिखाती है कि शांति कोई लग्जरी नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। चैप्टर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन। कभी सोचा है हम कितनी बार उन चीजों से परेशान होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं? कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमें छोड़ गया, किसने धोखा दिया, कल क्या होगा, इन पर हम कितनी एनर्जी बर्बाद करते हैं और धीरे धीरे हमारा मन थक जाता है। इमेजिन करो, सुबह उठते हो, सब ठीक है, फिर फोन पर एक मैसेज आता है जो मूड खराब कर देता है, या रास्ते में कोई बुरा बोल देता है, पूरा दिन खराब। अब सोचो, क्या उस इंसान के शब्दों में इतनी ताकत थी या तुम्हारे रिएक्शन में? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन ये चुन सकते हैं कि उस पर कैसे रिएक्ट करना है। यही फर्क पैदा करता है शांत और परेशान इंसान में। उदाहरण, मार्कस लिखते हैं, तुम्हारे पास दूसरों के विचारों को बदलने की ताकत नहीं है लेकिन तुम्हारे पास अपने विचारों को बदलने की ताकत है। जब तुम किसी सिचुएशन को ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर उसे दे देते हो, लेकिन जब कहते हो ये मेरे हाथ में नहीं लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है, तब तुम ड्राइवर सीट पर वापस बैठते हो। हम लोगों से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो वैसा बिहेव नहीं करते तो गुस्सा, दुख आता है, लेकिन सच, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ खुद को। उदाहरण, कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम शांत रहो, वो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है। यही इनर स्ट्रेंथ है। हर दिन सैकड़ों सिचुएशंस आती हैं, टेस्ट यही, क्या हम खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं? क्या दूसरों की नेगेटिविटी को अंदर आने से रोक सकते हैं? लोग कहते हैं मैं खुश नहीं क्योंकि हालात खराब हैं, लेकिन हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। खुशी सिचुएशन में नहीं, नजरिए में है। उदाहरण, तूफान बाहर चल रहा हो,
पेड़ टूट रहे हो लेकिन तुम कमरे में शांत बैठे हो, बाहर कुछ भी हो तुम भीतर शांति बनाए रख सकते हो। यही असली स्ट्रेंथ। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कुछ गलत हो रुक कर कहो, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। पॉज और सोचें, क्या आप उन चीजों पर एनर्जी बर्बाद करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं? कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 2 डू पावर ऑफ इनर काम। कभी ऐसा हुआ कि बाहर सब ठीक चल रहा था लेकिन अंदर बेचैनी थी, कोई आवाज चुप नहीं हो रही, कोई डर बढ़ता जा रहा, बाहर जॉब फैमिली लाइफ स्टेबल फिर भी खालीपन। यही सवाल, अगर बाहर सब अच्छा है तो अंदर अशांति क्यों? हम सक्सेस फेम तारीफ के पीछे दौड़ते हैं लेकिन रात को जब थॉट्स जागते हैं एहसास होता है पीस खरीदी नहीं जा सकती। वो किसी कार या बैंक बैलेंस में नहीं, वो एक माइंडसेट है। जब कोई गुस्सा दिलाता है दिल तेज धड़कता है, तुम रिएक्ट करते हो लेकिन अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे देते हो। सवाल, क्या किसी का बिहेवियर तुम्हारी इनर पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शांत इंसान हर स्टॉर्म में स्थिर रहता है, हर इंसल्ट को मुस्कान में बदल देता है क्योंकि उसे पता बाहर की दुनिया बदलना उसके बस में नहीं लेकिन भीतर की दुनिया शांत करना उसके कंट्रोल में है। उदाहरण, झील का पानी शांत हो तो चेहरा साफ दिखता है, लहरें हो तो धुंधला। मन भी वैसा, शांत मन में क्लैरिटी आती है। हर मुश्किल एक मौका। खुद को ऑब्जर्व करो, कोई खिलाफ बोले तो रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, कोई इग्नोर करे तो साइलेंस महसूस करो। एक्सेप्टेंस चार्ज मैच्योरिटी। बाहर तूफान हो और तुम भीतर मुस्कुराओ तब तुम सबसे मजबूत। प्रैक्टिकल टिप, हर रात 5 मिनट खुद से बात करो, क्या आज मैंने रिएक्ट किया या ऑब्जर्व किया? पॉज और सोचें, क्या आपकी शांति बाहर की चीजों पर डिपेंड करती है? कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 3 लाइफ इज शॉर्ट, लिव विद पर्पस। अगर आज पता चले कि कल आखिरी दिन है तो क्या करोगे? किसे फोन करोगे? किससे माफी मांगोगे? हम दिन ऐसे जीते हैं जैसे वक्त अनलिमिटेड है लेकिन जिंदगी तेज बीतती है। हर सुबह नॉर्मल दिन लगता है लेकिन क्या पता यही आखिरी हो। हम कल से शुरू करूंगा कहते हैं लेकिन कल कभी नहीं आता। उदाहरण, रेत की घड़ी, हर कण तुम्हारा पल, वो गिरता है वापस नहीं आता। हम गुस्से, ईगो, डर में बर्बाद करते हैं। मार्कस हर सुबह कहते थे शायद ये मेरा आखिरी दिन हो। ये डराता नहीं, जागरूक बनाता था। वो हर काम पूरी सच्चाई से करते थे। अगर हम भी ऐसे जिए बिना गुस्से दिखावे के तो जिंदगी अलग होगी। ज्यादा सुनेंगे, कम शिकायत करेंगे। जिंदगी छोटी है लेकिन गहराई से जीने पर बड़ी लगती है। फर्क वक्त की मात्रा में नहीं इस्तेमाल में है। प्रैक्टिकल टिप, आज किसी को प्यार बताओ, किसी को माफ करो, सपने का पहला कदम उठाओ। पॉज और सोचें, क्या आप कल पर टालते हैं? कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 4 बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंजेस। अगर जिंदगी में मुश्किल ना आती तो हम वही इंसान होते नहीं। असली पहचान तब बनती है जब हालात तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम खड़े रहते हैं। हर दर्द के पीछे मकसद, हर गिरावट सिखाने आती है। उदाहरण, लौह धातु आग में जलती है लेकिन तलवार बनती है। जिंदगी हमें तपाती है ताकि हम अजेय बने। हर चैलेंज एक मिरर, हमें दिखाता है कि हम कौन हैं जब हालात खिलाफ हों। हर मुश्किल का गिफ्ट, पेशेंस, करेज, लेटिंग गो। उदाहरण, साइकिल गिरकर सीखी, ना सुनकर आगे बढ़े। प्रैक्टिकल टिप, हर मुश्किल में पूछो ये मुझे क्या सिखा रहा है? पॉज और सोचें, क्या आप चैलेंजेस को गिफ्ट मानते हैं? कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 5 डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई इनविजिबल क्राउड देख रहा हो। लोग क्या कहेंगे? हम अपनी खुशी, फैसले, पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं लेकिन वो लोग खुद कितने खोए हैं। उदाहरण, आईने में अपना चेहरा नहीं दूसरों की ओपिनियन देखते हो। जब सेल्फ वर्थ वैलिडेशन पर डिपेंड करती है आजादी खो जाती है। असली पीस, खुद को एक्सप्लेन न करना पड़े, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। हर इंसान का रास्ता अलग, कंपेयर मत करो। प्रैक्टिकल टिप, आज एक फैसला बिना लोग क्या कहेंगे के लो। पॉज और सोचें, क्या आप वैलिडेशन ढूंढते हैं? कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 6 रिमेंबर योर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। रात को आसमान देखो, तारे चमकते हैं, तुम छोटे लगते हो फिर भी जुड़े हो। हम अकेले नहीं, किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। हर मदद, माफी, दया इनविजिबल कनेक्शन मजबूत करती है। उदाहरण, सूरज सबके लिए चमकता है, हमारा मकसद कंट्रीब्यूट करना। तुम्हारा स्ट्रगल किसी की स्ट्रेंथ बन सकता है। प्रैक्टिकल टिप, आज किसी की मदद करो बिना एक्सपेक्टेशन के। पॉज और सोचें, क्या आप खुद को बड़े सिस्टम का हिस्सा मानते हैं? कमेंट में लिखें हाँ। निष्कर्ष, मन की शांति जीवन की ताकत। मेडिटेशन सिखाती है शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं, प्रैक्टिस है। कॉल टू एक्शन, हर सुबह 5 मिनट खुद से बात करो। कंट्रोल में क्या है उस पर फोकस करो। चैलेंजेस को गिफ्ट मानो, वैलिडेशन न ढूंढो। हर दिन मीनिंग से जियो। दोस्तों, अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, कमेंट में हाँ लिखें और शेयर करें। किताबी अड्डा को सब्सक्राइब करें। याद रखें, तुम्हारा मन तुम्हारा राज्य है, उसे संभालो और कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मिलते हैं अगली समरी में। धन्यवाद।